थोड़ा सा इस तरफ देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर कितना ऑपरेशन होता है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट से वहीं के लोगों पे और उन लोगों के ऊपर जो बाकायदा सियासी लोग हैं और मुंतखब हो रहे हैं उन्हीं को मरवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन तो ये सब सारी दुनिया के अंदर, ये सारी दुनिया के अंदर है। और बात वो है ना कि अब जो आवाम है उसको ये पहचानना कि हमारे अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो बेसिकली आराम से बिक जाते हैं और बेसिकली वो किसके मफाद के लिए असल जिम्मेदारी आवाम के ऊपर, असल जिम्मेदारी आवाम के ऊपर। क्योंकि देखें बाहर से लोग आके आप पे ये चीज़ कर रहे हैं, आप पे अटैक हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक हो रहा है। अब ये आप उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। या तो आप इसको अपनी आंखें बंद कर लें, देख लें नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, ठीक है ना। आप नहीं सफ़र करेंगे, आइंदा आपकी फैमिली सफ़र करेंगे, फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेंगे। जो कुछ भी हमारे पास है, हमें इस चीज़ की कोर पे जाके जो है एड्रेस करने के कौन रियली सिंसियर है हमारे मुल्क के साथ, हमारे आइडियोलॉजी के साथ, हमारी वैल्यूज़ के साथ, और कौन नहीं है, कौन उसके लिए रुकावट बना हुआ है। और ये सब खुल के सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल इनके जो ज़बान जो ये लोग बोलते हैं उससे पता चल जाता है ये किस कैंप में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई, बहुत क्लियर हो गई, बिल्कुल बहुत क्लियर हो गई। वो ये जो हम बात करते हैं बार बार कि ग्लोबली सोचें, उम्मत के तनाजुर में सोचें, सिर्फ ये नहीं देखें कि आपका ख़ानदान है या आपका मुल्क है या आपका कबीला है, बल्कि आप ये सोचें कि उम्मत के साथ क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। मुल्क का भी सोचें, लेकिन आपने एट दी एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपने उम्मत को सोचना। उसकी वजह वो हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक जिस्म की मानंद है कि एक हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म के अंदर दर्द होता है। बेशक। इसका मतलब ये है कि दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि फिर तो मेरा मसला है, फिर तो मैं क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि वो जो 3-4 सवाल जो कब्र में होने वाले हैं उसके जवाब मुझे नहीं आने। बिल्कुल। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक फ़िल्टर दे दिया ना आपको, अब आपको उसमें से छांटना है अपने ईमान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये तकलीफ़ नहीं हो रही हमें तो फिर तो हमें चेक करना चाहिए कि अब आया कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और बेसिकली अपना रोल भी जो है ना खुद ही ढूंढना है कि इसमें क्या, क्योंकि देखें ये सब चीज़ों की हमसे पकड़ होगी कि इस वक्त जो कुछ आपके सामने होता है इसमें आपका क्या रोल है। हम ये कह के नहीं छूट सकते कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं, हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो वही बात है, आई मीन लोगों को ये अपने अंदर ये एहसास पैदा करना है और ये चीज़ समझने कि ये चीज़ हो क्या रही है और किस तरह से हमारे साथ गेम हो रही है। क्योंकि देखिए गोरे यहाँ पर रह के गए हैं, वो कैसे ऐसे छोड़ देते। आपको यही सोचते हैं ना कि लाइक आप खुद सोचें, वो यहाँ पर सालों रहे, राइट, लूटा, जो कुछ भी किया, दबाया हमें, उसके बाद आप 1947 में जब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सेम यही बात मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। प्लीज़ कंटिन्यू। जी। तो वो कि 1947 में बस वो छोड़ के चले जाएंगे। आपने उनसे कहा हमें आज़ादी दो, वो आज़ादी दो, कि वो नहीं, उन्होंने ऐसे आपको आज़ादी दी, वो नहीं छोड़ के गए, आप नहीं छोड़ के गए। वो अभी तक अपनी एम्बेसीज के थ्रू और अपने आलेकार के थ्रू जो भी हैं उनके काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, सामने से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, उनके थ्रू अभी भी हुक्मरानी कर रहे हैं, अभी भी आपके मुल्क की चीज़ें लेके जा रहे हैं और अभी भी आपसे काम करवा रहे हैं। आपके खिलाफ रोज़ाना एक्टिविटी हो रही है और आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप मिस्टेकन है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको देखना है आपके साथ क्या हुआ। मैं हमेशा ईरान की बात बीच में ले आता हूँ क्योंकि देखें ईरान में जो कुछ भी हुआ वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हमारे जैसे सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लेकिन उनकी आवाम ने उनको अंदाज़ा हो गया कि इस चीज़ के पीछे कौन है और उन्होंने उस चीज़ को टारगेट किया, राइट, उसको हैंडल किया, अपने अंदर से ब्लैक शीप्स को निकाला जी, और ये भी देखा कि बाहर से कौन है। हाँ, उन्होंने रूट कॉज पे जाके कहा भाई ये जो है ना, ये जगह ना, यहाँ से सारे फसाद निकल रहे हैं, उस पे खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक 100% वो लोग उससे निकल आए, लेकिन एटलीस्ट कंसिडरेबली निकल आए। हम उसको 70% कह लेते हैं। जी, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी तक हमारे अंदर ये चीज़ें 20 पे भी नहीं आए। बिल्कुल। मतलब एज अगर नेशन बात करूँ मैं तो हमें तो 20% भी अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों को कि हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बिल्कुल। हम आटा चावल दाल से बाहर ही नहीं आ सकते। बिल्कुल। और मतलब हम नहीं आ सकते का मसला नहीं है, मसला ये है कि हम आना भी नहीं चाहते अब तो। जी, अब तो लोग आने ही नहीं चाहते ना, कहते छोड़ो भाई क्या है, ये है वो।
वो असल में हम भी जो अपने सर्विस करते हैं उनके अंदर यही हो रहा है। मेन इशू जो मुझे समझ है उसकी ये भी वजह है कि हम कुरान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। और ना हमने Deep करें तो यही हिस्ट्री मसला से आता है। कुछ सीखा है। हम बिल्कुल आंखें बंद करके बस रह रहे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मौजज़ा होगा और हम इसमें से किसी दिन इस भयानक ख्वाब से निकल आएंगे किसी दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होता। ये भी हमारी आजमाइश है, हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते, इस पे ही हमारी आजमाइश है, इस पे ही हमसे सवाल होगा। और हर इंसान को बेसिकली ये सोचना चाहिए कि वो अपनी आंखें खोले, अपने इर्द गिर्द देखे और समझे कि उसका रोल क्या है। बहुत ज़रूरी है समझे कि उसका रोल क्या है, अपना रोल समझने की ज़रूरत है और अपने जो मामलात हैं उनका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि आप उन तमाम सवालात के लिए तैयार हैं जो रोज़ महशर आपसे होने वाले हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, कुछ फॉस्फोरस बॉम्ब जो है, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब इसको कहते हैं बेसिकली, अदनान भाई ने थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाली है। मज़ीद मैं बता देता हूँ आपको ये काम कैसे करता है, फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं। ये जो फॉस्फोरस बॉम्ब है, ये जब हवा में इसको छोड़ा जाता है, और इसराइल इसी तरीके से कर रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से इसे नीचे की तरफ गिराता है और इसके बहुत टाइनी पीसेस बन जाते हैं। और ये पीसेस बन के जब किसी इंसान की स्किन के ऊपर गिरते हैं तो ये 1500 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के ऊपर जलता है। ये जब ये ऑक्सीजन के साथ हवा के अंदर मौजूद जो पहले से ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्ट करता है। 1500 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, यू कैन ईज़िली कैलकुलेट इट। आप इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं कि हम नॉर्मली पानी पीते हैं वो कितने फ़ारेनहाइट का, आपको आइडिया हो जाएगा कि 1500 फ़ारेनहाइट कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मज़ीद उसको थोड़ा सा डीप डिक करके आपको बताता हूँ कि ये जब किसी इंसान की स्किन के ऊपर गिरता है तो पहले स्किन जलती है, स्किन की जो 7 लेयर्स हैं वो सब की सब जलती हैं। उसके बाद जो नीचे नसों का पूरा जाल बिछा हुआ है वो जलता है, और उसके बाद ये हड्डी तक पहुँचता है, ये जो छोटा सा टाइनी पीस होता है इसका, और उसके बाद ये हड्डी को भी जलाता है। और इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, बस ये सिर्फ इसके ऊपर पट्टी वगैरह बांधी जाती है, और जैसे ही वो पट्टी खोली जाती है ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है। हड्डी जलाने के बावजूद ये जल रहा होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और डेथ भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसीलिए ये पूरी दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल इलीगल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फॉस्फोरस बॉम्ब इस बार जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये एलानिया किया जा रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया के अंदर। अमेरिका भी हमेशा इसको छुपाता रहा है जब उसने इस्तेमाल किया है, इसराइल भी हमेशा छुपाता रहा है जब भी पहले इसने गज़ा पे इस्तेमाल किया, लेकिन पहली बार है कि एलानिया किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है वेस्ट। लेकिन मुसलमानों का जो हाल है इस वक्त पूरी उम्मत का, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपना अपना जायज़ा लेने की सबको ज़रूरत है, और इस वक्त के अंदर हमें किस तरफ खड़ा होना चाहिए, किस सिम्त में खड़ा होना चाहिए, और किस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से ही तहर्रुक पैदा होता है और तहर्रुक में ही ज़िंदगी है। और यही कुछ मज़लूम फ़लस्तीनी कर रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद है, और हमास के साथ जिस तरह से वो पहले खड़े हुए थे उसी तरह से खड़े हुए हैं, और किसी तरह से उनका ईमान हमें कमज़ोर होता हुआ या मुतज़लज़ल होता हुआ दिखाई देता नहीं है। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस प्रोग्राम को, ताकि मज़ीद लोगों तक भी ये सारी बातें, ये सारी अवेयरनेस, ये सारा पैगाम पहुँच सके। और हो सकता है कि किसी के दिल के अंदर कोई एहसास पैदा हो सके इस तमाम से सूरत हाल को जानने के बाद, और आप उस नींद से जाग सकें, या वो शख्स जिस तक आपने ये वीडियो पहुंचाई है उस नींद से जाग सके जिसके अंदर हम सब मुब्तला हैं, सोए हुए हैं और ख्वाब देख रहे हैं। अगर आँख खुली और ख्वाब हमें लगा कि जो देख रहे थे हम वो उससे ज़्यादा आँख खुलने के बाद जो हकीकत सामने आई वो भयानक है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी नस्लों के साथ क्या होने जा रहा है। अगर हमने आज भी ये होश के नाखुन ना लिए तो पानी जो सर तक पहुंच चुका है सर से गुज़र जाएगा, और हम तो शायद इस दुनिया से इसी तरह चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, उनके साथ क्या होगा वो यकीनन हमें बद्दुआएं ही देती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें वो दिन देखने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। दिस वाज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।